Today the topic of relation between current and drift velocity is a very important topic on regarding of the numericals. अब इसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन बनाते हैं। सर्किट लेते हैं और सर्किट में जो करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और बीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वॉल्यूम मतलब सिलेंडर टाइप ले लिया जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस पर डिपेंड होता है? एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम हर किसी का डिपेंड होता है एरिया इनटू लेंथ पे। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसकी एक लेंथ एल हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो वो इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा डेंस होगा जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इस वॉल्यूम में देखें और डेंसिटी तो AL का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पूरा क्या है कि जो ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ALN। और अगर जब ALN है तो इसके अंदर हम चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं ALN और E इसका क्या इलेक्ट्रॉन्स है। तो चार्ज आ गया ALNE। तो तुम्हारे पास चार्ज आ गया ALNE। और एक रिलेशन हमने पढ़ रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये लिखा क्यों है, इसका मीनिंग क्या है? इक्वल टू B/L। क्योंकि जब कोई भी एक पाथ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक पोटेंशियल जनरेट होता है किसी एक लेंथ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड होता है उसके पोटेंशियल और उस लेंथ के रेशियो के। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो फ्लो करेंगे तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी जो एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो यहाँ से कोई चीज यहाँ ट्रेवल की तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये लेंथ है तो टाइम कितना होगा इसका? वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये टी की वैल्यू होगी। एक हमारे पास आ गया यहाँ पर Q। हमें रिलेशन निकालना है करंट के फॉर्म में। तो हमने करंट का फॉर्मूला लगाया I इक्वल टू Q अपॉन T। Q और T की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कर दी यहाँ पर पुट। तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ALNE और टाइम हमारा कितना है? L अपॉन BD। L से गया L कट, BD चला गया ऊपर। तो I इक्वल टू ANE BD इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पेपर में अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ ली उन्होंने, करंट गिवन है, एरिया गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम सबको पता ही होगा 1.6 10 की माइनस 19 कूलम होता है। तो वहां से BD निकाल लेंगे। इन कोई भी 1 2 3 4 5 टर्म में से कोई 4 टर्म दे रखे होंगे। अब इन केस ऑफ मोबिलिटी निकालने हम तो BD का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है। BD इक्वल टू म्यू E इनटू E। म्यू E यहां पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये होल्स होता तो म्यू H हो जाती। I इक्वल टू ANE म्यू E। फॉर्मूला ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। जब कहीं मोबिलिटी दे रखी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या रिलेशन था? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमेरिकल्स।